अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक डेज़र्ट की रेसिपी शेयर करूंगी जिसका नाम है पाए। वैसे तो पाए की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन जो रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी वो है ब्लूबेरी पाए। तो चलें देखते हैं कैसे बनती है। पाई बनाने के लिए सबसे पहले डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें हमने ले लिया है मैदा, ये 400 ग्राम्स है, और ये मक्खन ले लिया है, ये 200 ग्राम्स है। 2 अंडे ले लिए हैं, थोड़ा सा सॉल्ट जाएगा, वनीला एसेंस जाएगा, बेकिंग पाउडर है 10 ग्राम्स होगा, और शुगर है जो कि 60 ग्राम्स होगी। चलें अब हम इसको मिक्स करना शुरू करते हैं। अच्छा, अगर ये मिक्सर नहीं है तो आप आटा हाथ से भी गूंद सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, ये मक्खन को इस तरह से आटे में रोल कर लें ताकि ये चिपके नहीं, और इस ग्रेटर की हेल्प से हम इसको इस तरह से ग्रेट कर सकते हैं। और ये उस पिघला हुआ नहीं होना चाहिए, जमा हुआ होना चाहिए। तो उसके बाद हम इसको कद्दूकस से ग्रेट करके तो हाथ से भी गूंद सकते हैं। और अगर मिक्सचर है तो आप इस मक्खन को फ्रिज से कम 15 मिनट्स पहले बाहर निकाल लें, और इसको छोटे छोटे टुकड़े कर कर इसको इस मिक्सचर में डाल लें, और उसके बाद ये खुद ही इसी से ही मिक्स हो जाएगा। अब मैंने ऐसे करना शुरू कर दिया तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ इसको। बाकी चीज़ें डाल लेते हैं। 2 अंडे, बेकिंग पाउडर 10 ग्राम्स, का ही पैकेट है। वन 1/4 टीस्पून जो है वो वनीला एसेंस डाल लेंगे। $60 ग्राम्स शुगर, और 1 चुटकी जो है वो नमक। बस तमाम चीज़ें डल गई। अब आप इसको हाथ से भी गूंद सकते हैं, और हम इसको इससे मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आटा हमारा जो है ये मैंने मिक्सर से निकाल लिया। अब हम इसको थोड़ा सा हाथ से गूंद लेंगे। पानी वानी कुछ भी नहीं इसमें ऐड करना, बस ये जो चीज़ें डाली हैं वो ही हैं। इस आटे के 2 हिस्से कर लेंगे, एक थोड़ा बड़ा रखेंगे और एक थोड़ा छोटा रखेंगे, और दोनों के पेड़े बना लेंगे। पेड़ों को फ्रेश रैप में रैप कर देंगे या फिर किसी प्लास्टिक बैग में डाल दें। ये रैप हो गए हैं, और अब हम इन्हें फ्रिज में रख देंगे। मैक्सिमम ओवरनाइट रख सकते हैं और मिनिमम 30 मिनट्स के लिए। मैं इनको 2 घंटे के लिए रख देती हूँ। पाई बनाने के लिए आटा गूंद के फ्रिज में रख दिया। अब हम उसकी सॉस तैयार कर लेते हैं। हम जो है ब्लूबेरी पाई बना रहे हैं, ब्लूबेरी की सॉस बनाएंगे। ये वाली सॉस सेम उसी तरह से ही बनेगी जिस तरह से मैंने पैनकेक्स बनाते वक्त
चेरी की सॉस बनाई थी। मैंने फ्रोज़न ब्लूबेरीज ले ली हैं, ये 300 ग्राम है। इसके अंदर 5 टेबलस्पून जो है वो चीनी का डाल दिया और 1 टेबलस्पून जो है वो कॉर्न स्टार्च का डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सॉस पैन में ये वाली ब्लूबेरीज चली जाएंगी, एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट ही गुजरे हैं और ये जो इसकी चीनी है ये मेल्ट होने लग गई है और बेस पे पानी भी नज़र आ रहा है, ये शीरा ही है, ब्लूबेरी का अपना पानी है। इसको कॉन्स्टेंटली स्टर करते रहें। सॉस हमारी रेडी है। हम एंड पे इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल देंगे, तकरीबन 1 टीस्पून। 1 से 2 मिनट इसको स्टर करेंगे एंड इट्स रेडी। चूल्हा बंद कर दिया मैंने और ये सॉस को अब ठंडा होने के लिए रख देते हैं। सॉस हमारी बन गई है और डो को भी फ्रिज में रखे हुए 2 घंटे हो गए हैं। अब हमने इसको फ्रिज से बाहर निकाल दिया है। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है बाहर रूम टेम्परेचर पर रहेंगे ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएं। फिर हम इसको बेलेंगे और नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा तो फिर इसको बेल लेंगे। ये हमने बेल लिया है। इसकी मोटाई तकरीबन 10 से 12 mm होगी। डो को बेलने के बाद सांचे में डाल लिया है और इसको अच्छी तरह से सेट कर लें। जो डो किनारों से बाहर है उसको छुरी की मदद से काट कर अलहदा कर लें। अब इसमें सॉस डाल देते हैं। दूसरा वाला पेड़ा ले लेते हैं, छोटे वाला, इसको भी हमने बेलना है। उसका डाल लें अच्छी तरह से। अब इसको बेलना शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से पतली पतली स्ट्रिप्स काट लें। सेंटर से स्ट्रिप्स उठानी है जो बड़े वाले साइज़ की हैं और उसको पाई के सेंटर पे रख देना है। 3 सेंटर वाले स्ट्रिप्स उठाकर सेंटर में रख दें। इसी तरह से जो साइड वाले जो स्ट्रिप्स हैं वो उठा के साइड पर रख देनी है। स्ट्रिप का जो पोर्शन सांचे से बाहर है उसको रिमूव कर दें। जो स्ट्रिप्स ऑलरेडी रखती हैं अब उसके परपेंडिकुलर साइड्स पर दूसरी स्ट्रिप्स रखनी है। ऑल्टरनेटिवली स्ट्रिप्स उठाते जाएंगे और हम ऑलरेडी जो स्ट्रिप्स मौजूद हैं उसके परपेंडिकुलर दूसरी स्ट्रिप्स रखते जाएंगे।
तमाम स्ट्रिप्स रखने के बाद पाई के किनारे अच्छी तरह से प्रेस कर दें। एक अंडे की जर्दी को 1 चम्मच दूध के साथ अच्छी तरह से फेंट लें। अब हम इस पाई पे इसको लगा लेते हैं। ओके जी, इसमें एग वॉश लग गया। 170 से 180 डिग्री सेल्सियस के दरमियान प्री हीटेड ओवन में पाई को 30 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। ट्वेंटी 25 मिनट्स हुए हैं और ये हमारी पाई जो है वो तैयार हो गई है। इस पाई को हम सिंपल वेनिला आइसक्रीम के साथ सर्व कर सकते हैं और अगर नहीं तो फिर आप इस ड्राफ्ट कॉफी के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थी ब्लूबेरी पाई। अब ट्राई करेंगे, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। मैं आपसे मिलूंगी किसी और वीडियो में फिर किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।